दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच 30 दिसंबर को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम, सिडनी में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इस ग्राउंड पर खासतौर पर पेसर बॉलर वो भी फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये छोटी छोटी आइडिया होती हैं जो हमको काफ़ी मददगार रहती हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल बीबीएल टी20 के मुकाबले 33 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 16 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, देखिए इन आंकड़ों को देखें तो यहां 17 बार बैटिंग फर्स्ट और 16 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। इस रिकॉर्ड के बेस से ये लगता है कि जो टीम अच्छा खेलेगी, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, वो अपना मुकाबला जीत सकती है इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक है ना, और एवरेज स्कोर देखिए, एवरेज स्कोर रहा है 150 रन, यानी कि एवरेज स्कोर से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी करना वाकई टफ रहता है। ठीक है ना, उसके बाद बात करें आपकी सुविधा के लिए दोस्तों, मैं हमेशा ये रिकॉर्ड लेकर आता हूँ जो दूसरा वाला वेन्यू रिकॉर्ड है, ताकि आपके लिए जो है थोड़ा सा टीम बनाने में आपको आसानी हो। ठीक है, ये 2022 से 2023 के बीच जो यहाँ बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए, ये उनका रिकॉर्ड है। 2022 से 2023 के बीच यहाँ टोटल 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं बीबीएल के, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है ना, और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 138 का। ठीक है ना, एवरेज स्कोर यानी कि आप इससे समझ जाएंगे कि यहाँ जो एवरेज स्कोर होता है, मैं आपको बताते भी रहता हूँ कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर पर डिपेंड करता है ये आंकड़ा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इनिंग में अगर लो स्कोर बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाज होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उसमें भी पेसर बॉलर। ठीक है ना, रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड के बेस पर देखें तो यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, तो कहीं ना कहीं जो टीम यहाँ बैटिंग सेकंड करती है थोड़ा सा उसके जीतने के साथ थोड़ा सा हाई हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में पेसर, अभी आपको मैं रिकॉर्ड आगे को बताऊंगा, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप एक एक चीज़ को एनालाइज करते हुए चलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार की टीम यहाँ बनानी है। ठीक है ना, तो दोस्तों उसके बाद इन 5 मुकाबलों में देखिए, इन 5 मुकाबलों में टोटल 53 विकेट गिरे हैं। ठीक है ना, और जहां फर्स्ट इनिंग में 38 विकेट गिरे हैं और वहीं सेकेंड इनिंग में 14 विकेट गिरे हैं। अब बताइए, फर्स्ट इनिंग में देखिए 38 विकेट गिरे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करना टफ रहेगा। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं सेकेंड इनिंग, टोटल सेकेंड इनिंग में 14 विकेट गिरे हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 30 विकेट लिए हैं, और स्पिनर ने महज 7 विकेट लिए हैं। ठीक है, अगर मैं वहीं बात करूँ सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में देखिए आप पेसर ने 12 विकेट और स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े के हिसाब से अगर हम टीम बनाएं, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर बॉलरों को अपनी टीम में जगह देंगे। ठीक है ना, और स्पिनर चाहे तो आप एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, और जो टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी हम क्या कर सकते हैं, उसके एक पेसर बॉलर और एक ऑलराउंडर के साथ हम जा सकते हैं। ठीक हो गया, और स्पिनर भी कोई खास विकेट यहाँ ले नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ मैंने लिखा है आपकी सुविधा के लिए, देखिए कि फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम यहाँ बल्लेबाज करती है, ठीक है, उसके बल्लेबाजों का किस नंबर के बल्लेबाजों ने स्कोर किया। ठीक है, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो थंडर की टीम हो या सिक्सर की टीम हो, उसके 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मैंने जब रिकॉर्ड को एनालाइज किया उसके बाद मैंने ये आंकड़े निकाले हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप चाहे तो 3 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं अपनी टीम में। ठीक है ना, और कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको सीधे आगे प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा, वहाँ आपको प्लेयर की फॉर्म का पता चल जाएगा। ठीक है ना, उसको किस प्रकार के गेंदबाज को खेलने में दिक्कत होती है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करती है, उसके 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के जो प्लेयर है उन्होंने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया हुआ है, तो आप इन नंबर के प्लेयरों को उनके फॉर्म के बेस पर, ठीक है, उनकी फॉर्म भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, एक आध मैसेज अगर दाएँ बाएँ हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसको उस प्लेयर को भी टीम में सेलेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चलिएगा। दोस्तों
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और एक लाइक। ठीक, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, इससे आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ किस प्रकार के मुकाबले का स्कोर इस ग्राउंड पर बनता है, ठीक है ना। इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 13 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर बना है 11 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर बना है 7 बार, और 190 से ज़्यादा का स्कोर बना है महज 2 बार। तो आपको यहीं से समझ में आ जा रहा होगा, जहां 13 बार 150 रन से कम का स्कोर बना है, तो मैक्सिमम चांसेस इस मैच में भी है कि यहां पर स्कोर कितने 150 से 170 के बीच रहने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है, क्योंकि 13 और 11 24 होता है ना, तो 24 बार तो यहाँ केवल लो स्कोरिंग मतलब लगभग 150 से 170 के बीच का टोटल बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार का स्कोर बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। 160, 150, 130 में भी यहाँ टीमें सिमट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैच की। वेन्यू मैच को समझाने से पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो जो रिकॉर्ड मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, और जो मैं ये रिकॉर्ड आपको समझा रहा हूँ, वेन्यू मैच जो कि इसी ग्राउंड का मैच है, ठीक है, और जो अब तक रिकॉर्ड समझा चुका हूँ, ठीक है, तो उनके बेस पर आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है, हो गया ना। देखिए दोस्तों, यहाँ ये मुकाबला जो है 13 जनवरी 2023 का मुकाबला है, जहाँ सिडनी एसटी की टीम 111 पर 10 रन बनाकर 111 पर 10 जो विकेट है उसके गवा दिए थे, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज देखिए आप, नंबर 4 का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है ओलिवर डेविस, ठीक है ना। ओलिवर डेविस ने 52 रन का स्कोर किया, और नंबर 8 का प्लेयर नाथन मैकेंड्रू ने 21 रन का स्कोर किया है। दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, आप एक एक चीज़ को देखना, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है। इससे आपको टीम ऑफ प्लेयर का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हम कप्तान किसको बनाएं और वाइस कप्तान किसको बनाएं, अगर बनाएं भी तो किस इनिंग के प्लेयर को बनाएं, तो आपकी ये समस्या थोड़ी बहुत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ नंबर 4 और नंबर 8 का प्लेयर स्कोर करा है, और बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर 9 विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, और स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस मैच को अपना आधार बनाएं दोस्तों, मैच तो ऐसा जैसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके समथिंग ऐसा जैसा होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो ऐसा तो होने से आप रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी, चाहे वो सिडनी थंडर हो या सिडनी सिक्सर की टीम हो, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें, क्योंकि यहाँ 9 विकेट गिर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं तो उसके टॉप ऑर्डर को हम ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए अगर सिडनी थंडर बल्लेबाजी करने आती है, देखिए उसमें हम अगर जाएं तो देखेंगे तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट हैं, एलेक्स हेल्स हैं, दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। अगर आप इन दोनों में से एक को पिक करना चाहेंगे, अगर रिस्क लेना चाहेंगे, तो आप एक को पिक करके चल सकते हैं, वरना जैसे यहाँ पेसर विकेट ले रहे हैं तो आप किसी मैच में इनको ड्रॉप करके भी चलिएगा, ठीक है। और वरना आप इन दोनों में से एक को पिक कर सकते हैं, चाहे कैमरन बैनक्रॉफ्ट को लें या एलेक्स हेल्स में से, ठीक। उसके बाद आप जा सकते हैं ओलिवर डेविस के साथ, ओलिवर डेविस की फॉर्म भी अच्छी है, प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए अच्छा ये रहेगा दोस्तों, यहाँ हम नंबर 6 पर सिडनी थंडर की तरफ से मिलता है डैनियल सम्स, बल्लेबाजी भी करते हैं साथ में गेंदबाजी भी करते हैं, तो ये 2-3 नाम जो है हमारे लिए बेहतरीन पिक हो सकते हैं इस मैच में, ठीक है। उसके बाद आप अपने अनुसार भी अब क्या टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। और एक टीम में अगर थोड़ा सा डिफरेंस जाना चाहेंगे, आप जैसन सांगा को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है, या एलेक्स रॉक्स को, इन दोनों में से किसी एक को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर सिडनी सिक्सर की टीम बैटिंग करने आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए उनके दोनों ओपनर जॉश फिलिपे और जेम्स विंसी ने पिछले मैच में शानदार स्कोर किया है, 80+ का स्कोर किया है उन्होंने, और ये इन दोनों की फॉर्म कोई खास है नहीं, मतलब ठीक ठाक फॉर्म में है। तो अगर आप किसी मैच में चाहेंगे तो जॉश फिलिपे को भी पिक कर सकते हैं या जेम्स विंसी को भी पिक कर सकते हैं अगर वो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे, वरना आप एक मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। फिर आप डैनियल ह्यूज के साथ जा सकते हैं, और नंबर 4 पर वहाँ पर कोई एक ऑलराउंडर प्लेयर मिलेंगे, मोइस हेनरिकेज का दिक्कत ये है कि इनकी फॉर्म ठीक भी है और ख़राब भी है, किसी मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, किसी मैच में जो है बेकार प्रदर्शन करते हैं। तो आप किसी मैच में पिक भी कर सकते हैं, आप किसी मैच में इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ये इस मैच में क्या धमाका करते हैं। अब लेकिन कोई कह नहीं सकता, इसलिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिक भी करना, इनको ड्रॉप भी करना, ठीक है। आप डैनियल ह्यूज प्लस किसके साथ, जॉर्डन सिल्क के साथ जा सकते हैं, ठीक। अगर आप मोइस हेनरिकेज को टीम में पिक करके चलेंगे फर्स्ट इनिंग में, अगर सिडनी सिक्सर की टीम खेलेगी, या आप जेम्स विंसी के साथ जाना चाहेंगे
इफ़ किसी कंडीशन में, तो तब आप मोइज हेनरिकेज और जेम्स विंसी का कॉम्बिनेशन बनाना, वरना आप डैनियल ह्यूज प्लस जॉर्डन सिल्क को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, एक टीम में इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना। और इस मैच में हमारे लिए सिडनी जो सिक्सर्स है, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो जैक एडवर्ड्स, इस प्लेयर पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बल्लेबाज और गेंदबाजी दोनों का काम करेंगे, ठीक है ना, जैसे डैनियल सम्स करते हैं। ठीक, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी। अब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग की बात आई, तो जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर बॉलर को लेंगे, ठीक है ना। सिडनी थंडर की टीम की तरफ से हमको कौन मिलेंगे पेसर बॉलर, जैसे जमन खान ज़बरदस्त फॉर्म में है, गुरिंदर संधू अच्छे बॉलर हैं दोस्तों, ठीक, किसी भी मैच में 3 से 5 विकेट लेने की क्षमता इस बॉलर के अंदर है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जमन खान, गुरिंदर संधू को एक बार हम टीम में पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद डैनियल सम्स को हम ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आप लेना चाहेंगे तो डैनियल सम्स हमारे पास रह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेगा। डैनियल सम्स ने पिछले मैच में 5 या 4 विकेट लिए हैं, तो अच्छी फॉर्म में है, तो हम डैनियल सम्स को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। किसकी तरफ से, सिडनी थंडर की तरफ से, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराती है तब। मान लीजिए कि अगर सिक्सर्स बॉलिंग कराती है फर्स्ट इनिंग में, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से जैक्सन बर्ड अच्छी फॉर्म में है दोस्तों, ठीक है ना, सीन एबर्ट भी ठीक ठाक फॉर्म में है, और जहाँ तक रही बात बेन वार्सिस की, वो ज़बरदस्त बॉलर है, ठीक है, पिछले 1-2 मैचेस से उन्हें विकेट नहीं लिए हैं लेकिन, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, आप एक टीम में जैक्सन बर्ड प्लस सीन एबर्ट को पिक करके चलना, और एक टीम में आप बेन वार्सिस प्लस सीन एबर्ट या जैक्सन बर्ड में से जिसको लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं, कि हमको हर प्लेयर को टीम में जगह भी देनी होगी और उसके फॉर्म के बेस पर हम उसको ड्रॉप भी करेंगे, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि बेन वार्सिस विकेट नहीं लेगा, क्योंकि वो ज़बरदस्त प्लेयर है, हो सकता है एक आध मैचेस तो किसी के भी खराब जा सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इसलिए हमारे पास एक टीम में वो बैकअप होने चाहिए, ठीक हो गया। तो ये इस प्रकार की टीम बनाएंगे। मान लीजिए अब दूसरी कंडीशन आती है, यहाँ सेकेंड इनिंग में देखिए आसानी से यहाँ चेज हो जा रहा है स्कोर, 111 पर 10 विकेट आउट हुए हैं और यहाँ 112 पर महज 1 विकेट आउट हुआ है। तो इसका मतलब ये कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा इजी है। तो जो भी टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो थंडर हो या सिक्सर हो, तो हम उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर, यहाँ एक पर इसके नाजी ने 40 और नंबर 2 पर बैनक्रॉफ्ट ने 55 रन का स्कोर किया है। अब बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर को महज 1 विकेट, तो स्पिनर को 0 विकेट मिला है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम ये कर सकते हैं, जो भी टीम सेकंड में बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर पर फोकस करेंगे। थंडर की तरफ से उनके दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में है, चाहे एलेक्स सेल्स है या कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट हैं। अगर सिडनी थंडर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम एक टीम में इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया ना, इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद हम ओलिवर डेविस या ऊपर जाना चाहेंगे, हमारे पास डैनियल सम्स ऑलरेडी होंगे, तो हम इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और अगर सिडनी सिक्सर्स करेगी बैटिंग, तो एक मैच में आप क्या करना, हम जॉस फिलिपे प्लस जेम्स विंसी दोनों को पिक करके चलेंगे, और एक मैच में हम इन दोनों में से एक को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो डैनियल ह्यूज को पिक कर सकते हैं, और या जॉर्डन सिल्क या और मोइज हेनरिकेज में से किसी को पिक करके हम चल सकते हैं। तो इस तरीके का हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। वरना आप जेम्स विंसी और इसमें से एक को पिक करना, उसके बाद सीधे मोइज हेनरी के केस को या और प्लस जॉर्डन सिल्क को हम पिक करके चल सकते हैं। तो हमको अलग अलग ट्राई करना होगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाएगा जब सिडनी सिक्सर की टीम सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, ठीक है। और बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग बॉलिंग की, तो जो भी टीम बॉलिंग करेगी, चाहे वो थंडर की टीम हो या सिक्सर की टीम हो, हम उसके एक पेसर, मेन पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे तो आप उसको भी पिक कर सकते हैं, वरना एक ऑलराउंडर पेसर के साथ हम जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो हम इस तरीके की टीम बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमको होती है कि भाई हम उसको वाइस कप्तान और कप्तान किसको बनाएं, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड को देखें तो लगता है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम वहाँ पर से बॉलर सेक्शन में से हम क्या कर सकते हैं, वाइस कप्तान और कप्तान बना सकते हैं। यहाँ से भी हम बल्लेबाज को भी वाइस कप्तान और कप्तान का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बॉलिंग सेक्शन में से कप्तान ढूंढने जाएँ तो सिडनी थंडर की तरफ से हमको मिलेंगे जमन खान, एक अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं। आप चाहें तो गुरिंदर संधू को भी क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से एक को, जमन खान जो है उनका फॉर्म अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा सा उन पर हमको भरोसा ज़्यादा रहता है, लेकिन गुरिंदर संधू भी एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस मैच में आप नाथन मैकेंड्रू पर भी फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। आप भले कप्तान या ना उनको कप्तान बनाएं या ना बनाएं, उनकी फॉर्म भी बहुत बेकार है, लेकिन हाँ इस मैच में काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर का रोल प्ले कर सकते हैं। और बात करें अगर
सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, तो उनकी तरफ से जैक्सन बर्ड एक कप्तान का नाम हो सकते हैं, सीन एबर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये दो प्लेयर क्या हो सकते हैं, एक बॉलिंग सेक्शन से हमारे लिए वाइस कैप्टन या कैप्टन का काम कर सकते हैं, और किसी मैच में आप चाहें तो बेन ब्रैडसिस के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। एक दो मैच से उनका फॉर्म जरूर खराब है। अगर बात करें अगर बैटिंग सेक्शन से, तो बैटिंग सेक्शन से जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके प्लेयर को वाइस कैप्टन या कैप्टनसी दे सकते हैं। तो ओपनर कोई हमको देना उचित रहेगा, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। तो हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो सिडनी थंडर की कैमरून बैनक्रॉफ्ट या एलेक्स, इन दोनों में से एक को पिक करके को कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना ओलिवर डेविस के साथ भी जा सकते हैं। और सिडनी सिक्सर की तरफ से आप चाहे तो जॉस फिलिपे के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो डैनियल ह्यूज के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और मोइस हेनरिकेज एक खुला नाम रहेगा, क्योंकि ये बॉलिंग भी कराते हैं, ठीक है ना। ये एक विकल्प ऐसा हो सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे और सेकंड इनिंग में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो मे बी ये भी एक अच्छे दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो आपको जब 2-4 टीमें आप बनाएंगे तो आपके पास कुछ आंकड़ा होना चाहिए कि भाई मैं इसको इस बेस पर कप्तान बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैच कैसा होगा, क्या होगा, वो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, हमारा जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि सिचुएशन के अनुसार। अब मैच कुछ अलग हो जाए तो उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड के बेस पर बता रहा हूं कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा अभी तक हुआ है। और दूसरा वाला वेन्यू मैच देखिए आप, ये यहाँ क्या हुआ है, जहाँ स्टार की टीम ने 133 रन का स्कोर किया है और 8 विकेट आउट हुए हैं। कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले में भी आपने, फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी आपने देखा कि फर्स्ट उसमें 10 विकेट गिर रहे हैं, और यहाँ कितने विकेट गिर रहे हैं, और यहाँ गिर रहे हैं 8 विकेट गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराती है उसके बॉलर्स का काफ़ी दबदबा मैच में रहता है, इससे कम से कम ये चीज़ क्लियर हो जा रहा है। और यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में नंबर 3 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, वाइटमैन ने 42 और नंबर 5 पर एलेक्स रॉस ने 34 रन का स्कोर किया है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में एक बार फिर से पेसर विकेट ले रहा है 7 और स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले वेन्यू मैच की तरह ही अगेन बॉलिंग सेक्शन में देखिए तो पेसर विकेट ले ही रहे हैं। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये जो क्लियर हो जाता है कि हमारे लिए जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके पेसरों को अपनी टीम में फोकस करके चलेंगे, ठीक है ना, वो टारगेट में रहेंगे हमारे। और अगर इस मैच के आधार पर टीम बनाएं तो हम एक बार फिर से क्या करते हैं, आप चाहे तो किसी एक ओपनर को पिक कर सकते हैं उसके फॉर्म के आधार पर, वरना हम क्या कर सकते हैं उसके 3 या 4 नंबर के प्लेयर, जैसे थंडर की टीम की तरफ से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। 3 नंबर के प्लेयर पर, 3 नंबर पर कौन आता है उसको आप देख सकते हैं प्लेइंग 11 से, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग भी आप टीम बना सकते हैं। तभी मैं आपको एक टीम में बता देता हूँ, उसके बाद मैं सीधे नंबर बता दूंगा आपको ना। आप प्लेइंग 11 से उसकी फॉर्म के बेस पर टीम में प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप 3 के बदले 2 में भी जा सकते हैं, 2 के बदले 4 में भी आ सकते हैं, 3 के बदले 4 में भी नंबर के प्लेयर को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके 3 नंबर और 5 नंबर का ये नंबर इस टीम के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसके प्लेयर के फॉर्म के आधार पर हम पिक करके चल सकते हैं। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, चाहे वो सिडनी थंडर हो या सिडनी सिक्सर, उसके हम पेसर बॉलरों को अपना पर फोकस रहेगा, और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। और जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है उसके लिए इजी है। देखिए यहाँ 133 में 8 विकेट गिरे हैं, 134 में महज 3 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो हम उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, चाहे वो कोई भी टीम हो, क्योंकि खासतौर पर थंडर के जो प्लेयर हैं उनके दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में है और सिक्सर के भी ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस वाले मैच के आधार पर हम चाहें तो टॉप ऑर्डर में से किसी एक को, ओपनर में से एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर और 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे हम, ठीक हो गया। और जो भी टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी हम उसका एक पेसर और आप चाहे तो एक ऑलराउंडर स्पिनर या एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। रिकॉर्ड के बेस पर अगर बात करें तो, वरना एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक ऑलराउंडर जो पेस गेंदबाजी कराता हो वो भी हमारे लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। तो मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको प्लेइंग 11 से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस नंबर पर कौन सा प्लेयर आता है। नंबर यही जरूरी थोड़ी है कि आप पिक करें, आप कंडीशन देख लीजिएगा। तभी मैंने आपको बोला कि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आप उसके ओपनर में से एक को पिक करके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों टीमों के ओपनर अच्छे उसमें। उसके बाद आप 3 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं, ठीक है, उसके फॉर्म के बेस पर। लेकिन आप डैनियल ह्यूज पर क्यों है रिस्क लेकर चल सकते हैं, क्योंकि डैनियल ह्यूज जो है वो अच्छी टच में है। एक आध मैच तो अप एंड डाउन हर किसी के होते ही हैं दोस्तों, आप इस बात को भूलिएगा मत। और कप्तान और वाइस कप्तान एक बार फिर से देखें तो हमारे लिए जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके प्लेयर को,
उसके बॉलर को हम वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके बैट्समैन को भी हम वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, यहाँ पर हमारे लिए विकल्प खुल जाएगा कि जो टीम हम यहाँ पर दोनों ऑलराउंडर, जैसे डैनियल सम्स है वो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो अगर आप चाहें तो डैनियल सम्स को भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। कब? जब वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उनकी टीम, तब। ठीक है ना। और चाहे तो आप मोइज हेनरिकेज को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, जब वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे। ठीक है, ये दोनों ऑलराउंडर का मैंने नाम आपको बता रहा हूँ, और कब देना है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो 4 और 5 नंबर में हमारे पास क्या है, जॉर्डन सिल्क। अगर चाहेंगे तो आप जॉर्डन सिल्क, थोड़ा सा रिस्की नाम रहेंगे। ठीक है, वरना आप डैनियल ह्यूज के साथ भी जा सकते हैं, और सिडनी सिक्सर की तरफ से और सिडनी थंडर की तरफ से आप ओलिवर डेविस या खासतौर पर ओलिवर डेविस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे कौन प्लेइंग 11 में? सिडनी थंडर की तरफ से कैमरन बेनक्रॉफ्ट। प्रदर्शन देखिए 46 रन, 30 रन, 74 रन, 25 रन। ठीक है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो कप्तान और वाइस कप्तान के प्रमुख दावेदार होंगे, अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। अगर 3-4 टीमें बना रहे हैं तो 1-2 टीम आप ड्रॉप करके भी चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो तब भी आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है। राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है। जैक्सन बर्ड, सीन एबर्ट, जैक एडवर्ड्स और मोइज हेनरिकेज इनको क्या करेंगे? परेशान करेंगे। ठीक है, नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन? एलेक्स हेल्स। प्रदर्शन देखिए 28 रन, 40 रन, 18 रन और 0 रन। ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो स्टीव कीफे मिलेंगे, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट जैक्सन बर्ड, सीन एबर्ट, जैक एडवर्ड्स और मोइज हेनरिकेज मिलेंगे। ठीक है ना। आप इस प्लेयर को भी पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा। नंबर 3 पर मिलेंगे जैसन सांगा। प्रदर्शन देखिए इनका 11, 19, 19 और 0, ये अब तक का इनका प्रदर्शन। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो ऑफ स्पिनर इस टीम के पास है नहीं, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट जैक्सन बर्ड, सीन एबर्ट, जैक एडवर्ड्स और मोइज हेनरिकेज मिलेंगे। और जैसन सांगा अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप जैसन सांगा को पिक करके जरूर चल सकते हैं। ठीक, खासतौर पर कब? जब सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इस बात को। नंबर 4 पर आपको मिलेंगे ओलिवर डेविस। प्रदर्शन देखिए 23 रन, 23 रन, 32 रन, 3 रन। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, इस प्लेयर को आप पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। इनको लेग स्पिनर और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो स्टीव कैफी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे, सॉरी लेग स्पिनर, और ये मिलेंगे आपको राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम मिलेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको एलेक्स रॉस। प्रदर्शन देखिए इनका 19, 17, 46 और 2। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ 4-5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो एक मैच में आप इनको ट्राई करके देखिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से परेशानी होती है तो बॉलर सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे डैनियल सम्स। ये प्लेयर हमारे की प्लेयर का काम कर सकता है। ठीक है, किसी मैच में पिक भी करना और कभी कभी ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी अगर 3-4 टीमें बना रहे हैं तो किसी मैच में तो रिस्क लेना बनता है, वो भी परिस्थिति के अनुसार। ठीक है ना, तो किस कंडीशन में हमारे सूटेबल प्लेयर है या नहीं है उस बेस पर। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 1 रन 5 विकेट, 22 रन 4 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 11 रन 0 विकेट, ये इनका शानदार प्रदर्शन रहा है पिछले 2 मैच में। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो बॉलर आपको सेम मिलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे नाथन मैकेंड्रू। ये प्लेयर पर आप फोकस करके चलिएगा। ठीक है, तो 2 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 22 रन 0 विकेट और 13 रन 0 विकेट। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी ये टीम बल्लेबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं। इफ मान लीजिए कि इनकी फॉर्म तो बेकार चल रही है, आप इनको ड्रॉप करके भी चलिएगा, लेकिन हाँ अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी है, तो नाथन मैकेंड्रू हमारे लिए एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं। तो और सेकंड इनिंग में हमारे लिए गेंदबाजी का भी काम कर सकते हैं, तो आप एक टीम में इनको पिक करके जरूर चलिएगा। नंबर 8 पर हमको मिलेंगे क्रिस ग्रीन। प्रदर्शन देखिए इनका 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। क्रिस ग्रीन स्पिनर को पिच से मदद है नहीं, अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी आएंगी तो तब इनको आप पिक करके चलिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगे गुरिंदर संधू। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम अगर इनकी बॉलिंग कराएंगे तो मस्ट पिक रहेंगे। 1 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, सॉरी 1 विकेट। ठीक है, गुरिंदर संधू अच्छे पिक हैं, अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप इनको रिस्क लेकर वाइस कैप्टन या कैप्टनशिप दे सकते हैं, क्योंकि इस प्लेयर पर किसी का फोकस नहीं होगा, प्लेयर ज़बरदस्त हैं। ठीक है, अगर फिर आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो फिर वो अलग बात है। ठीक है ना, लेकिन इनको वाइस कप्तान और कप्तान बनाना काफ़ी रिस्की भी रहेगा।
नंबर 10 पर मिलेंगे जमन खान। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। ठीक है, कप्तानी के प्रमुख दावेदार रहेंगे जमन खान जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तब। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट इनिंग में जब गेंदबाजी कराएंगे तो उस इनका फॉर्म के बेस पर तो ये अच्छे प्लेयर कंटेंडर रहेंगे। नंबर 10 पर 11 पर मिलेंगे तनवीर संगा। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट। अब पिच से स्पिनर को उतनी मदद है नहीं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से इनको टीम में सेलेक्ट भी करना और ड्रॉप भी करना अगर सेलेक्ट करेंगे तो। ठीक है, प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम सिडनी थंडर सिक्सर की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे जॉर्ज फिलिपे। विकेट कीपर बल्लेबाज है। प्रदर्शन 19, 25, 16 और 29 ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, यानी कि ठीक ठाक फॉर्म में। सेकंड इनिंग में मस्ट पिक रहेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में किसी में ड्रॉप और किसी में पिक करके चलना। राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशान होते हैं जमन खान, गुरिंदर संधू और नाथन मैकेंड्रू इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको जेम्स स्विंसी। प्रदर्शन 83, 10 और 5 ये इनका प्रदर्शन रहा है। रन आउट हो गए थे लास्ट मैच में। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट जमन खान, गुरिंदर संधू, नाथन मैकेंड्रू और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तनवीर संगा मिलेंगे। ठीक है, आप इनको फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पिक और ड्रॉप दोनों करना, क्योंकि इस प्लेयर पर उतना भरोसा मुझे नहीं है। ठीक है, अगर आप पिक करेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, किसी मैच में और किसी में पिक करके चल ही लेना। अगर आपको लगेगा कि हाँ इस हिसाब से मैं इनको पिक कर रहा हूँ तो आप पिक भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे डैनियल ह्यूज। प्रदर्शन 2, 1, 60, 3 और 21। ठीक है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो मस्ट पिक रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में किसी में पिक भी कर लेना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे मोइज हेनरिकेज। ठीक है, राइट हैंड बल्लेबाज और राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं। 5 रन, 32 रन 2 विकेट, 23 रन 2 विकेट, 20 रन 0 विकेट, 14 रन 1 विकेट ये इनका प्रदर्शन रहा है। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, जैसी इनकी फॉर्म चल रही है और जैसा ये कंडीशन है। ठीक है, अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो हमारे लिए अच्छी पिक बन सकते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, और अगर इनकी ये अगर फर्स्ट इनिंग में भी बल्लेबाजी करेंगे तो भी आप किसी में इनको पिक करना और ड्रॉप भी करना। ठीक है, तो इनको तनवीर संगा, जमान खान और गुरिंदर संधू और नाथन मैकेंड्रू परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको जॉर्डन सिल्क। प्रदर्शन देखिए 1, 66, 23 और 6 और 0। ठीक है, अच्छी पिक रहेंगे चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ठीक है, लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। तनवीर संगा बॉलर सेम रहेंगे, और खासतौर पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो आप इनको पिक तो कर सकते हैं, लेकिन किसी में आप ड्रॉप करके भी चलिएगा। नंबर 6 पर मिलेंगे जैक एडवर्ड्स। प्रदर्शन देखिए राइट हैंड बल्लेबाज है और राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज करते हैं। 30 रन 1 विकेट, 12 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 14 रन 0 विकेट। ये प्लेयर हमारे की प्लेयर का काम कर सकता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो। खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और सेकेंड इनिंग में भी गेंदबाजी करा सकते हैं। ठीक है, एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं, लेकिन आप इन पर फोकस करके चलिएगा। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना इजी है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण रहेंगे ये थोड़ा सा कह पाना टफ रहेगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको जॉयल डेविस। प्रदर्शन देखिए इनका राइट हैंड बल्लेबाज 7, 10 और 14 ये इनका प्रदर्शन है। ठीक है, अब कितना कमाल करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे जमीन खान, गुरिंदर संधू, नाथन मैकेंड्रू। अब बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो नंबर 8 पर मिलेंगे हमको सीन एपर। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। जैसी बॉलिंग पिच है फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर पिच से पेसर को मदद दे रही है, तो आप इनको पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा, और मतलब आप इनको पिक कर सकते हैं, और अगर चाहेंगे रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे बेन वार्सी। 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। बॉलर जबरदस्त हैं, पिछले 2 मैच से 0-0 विकेट ले रहे हैं, तो लोग कप्तान और वाइस कप्तानी इनको देने से बचेंगे, लेकिन अगर आप रिस्क टेकर लेंगे तो आप इनको दे सकते हैं वाइस कैप्टनसी। ठीक है, उसके बाद 10 पर मिलेंगे हमको जैक्सन बर्ड। 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट। शानदार फॉर्म में है, और वाइस कैप्टन और कैप्टनसी के एक इनके फॉर्म के बेस पर ये एक अच्छे दावेदार बन सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसमें भी ये 2 विकेट ले लें, हो सकता है 5 विकेट लें, लेकिन कह नहीं सकते, लेकिन बेन वार्सी भी एक कमाल चॉइस रह सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे स्टीवर्ट कैफे। 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, और पिच से स्पिनर को मदद है नहीं। सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो किसी एक मैच में आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको फिलहाल आपको पूरा वेन्यू मैच के बारे में पूरा बता दिया है। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने नॉलेज के आधार पर टीम बनाएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आपसे मेरा प्रणाम दोस्तों।